हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी हम स्टार्ट करेंगे मीटर ब्रिज से। तो मीटर ब्रिज का क्या काम होता है? मीटर ब्रिज जो होता है ये अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है। इट इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस and on which principle it is based? It is based on balanced Wheatstone bridge. थोड़ा सा याद कर लेते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था ये? तो देखिए कुछ ऐसे, ये मान लीजिए एक वायर का एंड है और इसके इधर ए से सी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है। इसी तरह से ए से बी, ये दूसरा एंड हो गया वायर का। तो एंड सी और बी के बीच में एक रजिस्टर है। ए और डी के बीच में एक रजिस्टर है एंड बी और डी के बीच में भी एक रजिस्टर है। नाम दे देते हैं R1, R2, R3 एंड R4। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपको पता है कि ये सी और डी ब्रांच अगर R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R के इक्वल होते हैं तो हमें पता है कि इस सी डी ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। नो करंट फ्लोस इन ब्रांच सी डी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। तो जब हम यहाँ पर हमने देखा कि R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4 के इक्वल है तो सीडी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मींस जो गैल्वेनोमीटर होगा इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो अब चलिए बच्चों, सबसे पहले हम मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि क्या होती है ये। तो सबसे पहले इसमें बच्चों क्या, जैसे कि नाम से आप देख रहे हैं मीटर ब्रिज, तो सबसे पहले क्या होता है, 1 मीटर लॉन्ग वायर ली जाती है। मान लीजिए ये एक वायर ली गई जिसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर लॉन्ग, और यूनिफॉर्म थिकनेस होनी चाहिए इस वायर की। कंडीशन क्या है कि दिस शुड बी यूनिफॉर्मली थिकंड, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए ऑल ओवर। अब चलिए इस वायर के दोनों एंड्स को हम नाम दे देते हैं ए एंड बी। इसके बाद यहाँ क्या होता है कि 3 मेटल की प्लेट्स यहाँ पर फिक्स की जाती हैं इस वायर के पास में, जैसे ऐसे। ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, और दिस प्लेट, एक प्लेट यहाँ पर, दिस इज थर्ड प्लेट।
ये 3 मेटल की प्लेट्स हमने क्या की, फिक्स कर दी। और ये जो प्लेट होती हैं ये कॉपर की प्लेट्स होती हैं। दीज आर थिक मेटलिक प्लेट्स ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, इस स्केल को नाम हमने दिया मीटर। ये दिस इज वायर ऑफ, इसकी जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वायर। वायर जो ली जाती है ये 1 मीटर लॉन्ग ली जाती है, यानी 100 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर्स में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2 टर्मिनल्स हैं इस वायर के, हमने 2 टर्मिनल्स ले लिए थे ए एंड बी। अब क्या करेंगे, एक हमने अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया इन दोनों मेटल की प्लेट्स के बीच में। ये जो होता है ये हमारा अननोन रेजिस्टर होता है आर। ठीक है, दिस इज अननोन रेजिस्टर। यहां पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स यानी ये जो है हमारा नॉन, इसको हम एस से डिनोट करते हैं और ये नॉन रेजिस्टेंस होता है। कुछ ऐसे, यहाँ से हम इसके रेजिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये भी मेंशन कर दें, ये जो वायर है इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है और इट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड डेंसिटी। और लेंथ हमने क्या ले लिया, 100 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, अब ये जो वायर होती है ये कौन से मटेरियल की बनी होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है यहाँ पर। ये जो वायर है ये एलॉयस से बनी हुई होती है, और खासकर जो एलॉयस कौन से लिए जाते हैं, मैंगनीन एंड या कॉन्स्टेंटेन। क्यों लिए गए ये वाले अलॉयस, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है इस वायर का, क्योंकि वायर ली गई है, कंडक्टर है, तो इसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये अलॉयस लिए, इनके जो टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट रहता है ना, इनका जो रेजिस्टेंस ये डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पर। अब देखिए, अब क्या किया हमने, 1 मीटर लॉन्ग एक स्केल लिया। जितने लॉन्ग हमने वायर लिए हम एक स्केल भी ले लेंगे 1 मीटर। ये 1 मीटर लॉन्ग स्केल है जो कि मेजर करेगा। ऐसे आप बना सकते हैं स्केल के लिए रीडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, मीटर स्केल। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मेटल था, यहाँ पर एक हमने सी, एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। और यहाँ से एक वायर हमने बांध दी, इस वायर से ये हमने गैल्वेनोमीटर बांधा। और यहाँ पर एक मेटल की रॉड जिसकी शार्प एज होती है उसको क्या बोलते हैं, जॉकी जे, वो हमने हैंग कर दिया। इट इज जॉकी। ठीक है, और क्या करेंगे हम,
ये जो जॉकी है इसको मूव करवाएंगे इस रॉड पर, इस वायर पे, और वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर करंट जो है वो इस गैल्वेनोमीटर में 0 शो हो। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। तो यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम डी एक नल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। जे हमने क्या लिए? मेटल की रॉड, जिसको जॉकी बोलते हैं, और एक मेटल की ये रॉड होती है जिसकी एज बहुत ही शार्प होती है, नाइफ जैसी। इसीलिए कभी भी इसको इस पर रब नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये क्या करेगी, शार्प एज है तो ये जो वायर है इसके क्रॉस सेक्शन को चेंज कर देगी। वायर फिर हमें हमारी इक्वल डेंसिटी की नहीं रहेगी, है ना, कहीं से थिक और कहीं से थिन हो जाएगी वायर। तो ये शार्प एज हो गया। और उसके बाद हमने बात की नल पॉइंट की। यहाँ फिलहाल इस पर्टिकुलर केस में हमने नल पॉइंट डी लिया है, जहां पर ये वो पॉइंट होता है वायर का जहां पर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो सीडी ब्रांच है उसमें नो करंट, करंट 0। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो दो टर्मिनल्स है वायर के, इसको हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे ऐसे। ये हमने एक की भी लगा दी यहाँ पर। आप चाहे तो यहाँ से दिखा सकते हैं, नहीं तो ऊपर से भी बैटरी की कनेक्शन आप यहाँ पर ऐसे शो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखिए, ये अगर हमने ए बी वायर की लेंथ 100 ले रखी है, तो ए से डी की लेंथ हम क्या मान लेते हैं, एल। तो ये डी से बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। अब आपको इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, हमें क्या बनाना है, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर बी आर ओम पर सेंटीमीटर। पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं तो हमने आर मान लिया रजिस्टर। तो अब देखिए, जो एडी पार्ट है इस पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ का अगर रजिस्टर एल है तो एडी पार्ट की लेंथ कितनी हो गई, पर यूनिट लेंथ का रजिस्टर अगर हमने आर माना है, तो यहां से ए से डी पार्ट तक एल लेंथ का जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, आर इंटू एल। ये हमने लिख दिया। इसी तरह से रेजिस्टेंस डी और बी पॉइंट के बीच में, ये देखिए यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल। तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इंटू 100 माइनस एल। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज हम बनाते हैं। देखिए, जब गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा,
means no current flows in branch CD. तो हम क्या बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, है ना। कन्वर्स ही तो बोल रहे हैं हम। हमें पता है कि अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 होता है तो CD ब्रांच में कोई करंट नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया, हमने जॉकी को मूव करा के देखा और एक ऐसा पॉइंट डी ढूंढा जो कि नल पॉइंट था। इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन शो नहीं हुई। इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमारा इस पॉइंट पर जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस होना चाहिए। तो अब चलिए ये बैलेंस ब्रिज को हम बना लेते हैं। ये हमारी वायर थी, वायर के दोनों एंड्स थे या टर्मिनल्स बोल सकते हैं। ये हमारा सी और डी ब्रांच थी। तो ए और सी के ब्रांच बीच में आप देखिएगा ऊपर रजिस्टर आर है। ए और सी के बीच में ये एक रजिस्टर आर, सी और बी के बीच में ये एक रजिस्टर एस। यही हमें बनाना है। सी और बी के बीच में एक रजिस्टर, ये हमारा बन गया एस। और ये ए और डी के बीच में आपको पता है कि वायर है और वायर का भी अपना कुछ ना कुछ रजिस्टर होगा ए और डी। ये हम रजिस्टर आर और ए आर, ये रजिस्टर ए से डी का रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, दैट इज आर ए डी। और डी से बी का भी हम रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, दैट इज आर डी बी। हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज रेडी हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज आर ए डी एंड दिस इज आर डी बी। और ये आपका गैल्वेनोमीटर जहां पे करंट 0। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज रेडी हो गया। अब चलिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की हमारी जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे। R1 इज R, R2 इज RAD is equals to R3 is S and R4 is RDB। वैल्यूज पुट कर देंगे। R अपॉन RAD की वैल्यू हम लेकर आए थे R इंटू एल। RDB की वैल्यू लेकर आए थे 100 इंटू R इंटू 100 माइनस एल। यहां से R कैंसल, तो हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकाल देंगे। हमारे पास फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल्स टू एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो अगर हम एल और एस को मेजर कर ले, एल और एस नोन है अगर हमें, तो हम आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो जॉकी जे है जॉकी जे जो होता है इसको हम स्लाइड नहीं करते वायर के ऊपर, यानी रगड़ते नहीं है, घिसते नहीं है। एज मैंने आपको बताया था, घिसने से जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो सकता है। तो एज दैट कैन चेंज क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो जे को ऊपर लिफ्ट करके ऊपर और नीचे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ पे ऊपर उठाएंगे, फिर प्लेस करके फिर रख के देखेंगे, फिर उठाएंगे फिर रख के देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, और वहां रुक जाएंगे जहां पे हमें नल पॉइंट मिल जाता है। तो जे इज लिफ्टेड अप एंड प्लेस्ड डाउन एट डिफरेंट लेंथ्स।
तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। चलिए अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर ये 4 ओम रजिस्टर और 12 ओम रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है। ये आर अननोन रेजिस्टेंस। ये गैल्वेनोमीटर जॉकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें 40 सेंटीमीटर दे रखी है और ये पूरे वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, क्योंकि दोनों ही पैरेलली कनेक्टेड है, 3 ओम। तो अब देखिए अब ये सर्किट कैसा होगा। अब देखिए एकदम से ये हमारा मीटर ब्रिज बन जाता है। ये कंडीशन आ गई हमारी। दिस इज 40, दिस इज 100, ये हमारा आर है एंड दिस इज 3 ओम। देखिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज 3 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100 माइनस 40, दैट इज 60। यही फॉर्मूला होता है हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आर क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 60 अपॉन 40, 9 अपॉन 2, 4.5। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ये फॉर्मूला वही है हमारा। आर इज इक्वल टू, सिंपल हमने बैलेंस कर देना है, ठीक है। आर अपॉन एल और एस अपॉन 100 माइनस एल, ये फॉर्मूला हमने लगाना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है, ये 6 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम। ये आर और ये 12 ओम। ये वायर है, ये 0 सेंटीमीटर और ये गैल्वेनोमीटर। और नल पॉइंट कहाँ पर आया है, यहाँ 25 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला जाए फाइन आर। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं और ये दोनों भी पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो इनको पहले आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 ओम। और इस सेकेंड केस में आर इक्विवेलेंट टू 12 इंटू आर अपॉन 12 प्लस आर, ये आर इक्विवेलेंट आएगा। अब चलिए ये कंडीशन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं सेपरेट फिगर्स से। ये 0 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। ये आर इक्विवेलेंट कितना आया, 1 ओम। और ये आर इक्विवेलेंट कितना आया,
12R अपॉन 12 प्लस R। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और नल पॉइंट 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो ये क्या जाएगा 1/25 इज इक्वल्स टू 12R अपॉन 12 प्लस R अपॉन 100 माइनस L। 100 माइनस L कितना हो जाएगा 75। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 12R अपॉन 12 प्लस R इज इक्वल्स टू 3। अब इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। वहां से ये सॉल्व करेंगे तो 1/25 इज इक्वल्स टू 12R अपॉन 12 प्लस R इंटू 1/75 हो गया। यहाँ से ये कटा, ये वैल्यू आ गई इसकी 3 के इक्वल। अब ये हो गया आपका 12R इज इक्वल्स टू 36 प्लस 3R और 12R माइनस 3R इज इक्वल्स टू 36। 9R इज इक्वल्स टू 36 और R की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 4। दिस इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है मीटर ब्रिज। ये चौकी से 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट है। यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा हुआ है और ये मेटल की रॉड। तो आपको और क्या गिवन है, नल पॉइंट इज फाउंड एट 40 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया कि इफ और रेजिस्टेंस of 2 ohm is connected in parallel with S, the null point is obtained at 25 सेंटीमीटर। फाइंड R and S। देखिए अगर रजिस्टर S है और R है तो नल पॉइंट है 40 सेंटीमीटर। अगर हमने इस S रजिस्टर के पैरेलल एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो नल पॉइंट कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है R और S की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। बैलेंस कंडीशन क्या आ जाएगी, S अपॉन 40 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100 माइनस 40 दैट इज 60। तो यहाँ से ये कैंसल, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास S अपॉन 2 इज इक्वल्स टू R अपॉन 3। अब देखिए वो कंडीशन जब हमने क्या किया, एक 2 ओम रजिस्टर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हमने एक 2 ओम रजिस्टर पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, देखिए पैरेलल अगर हम कनेक्ट करेंगे ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसका पैरेलल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 इंटू एस अपॉन 2 प्लस एस। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा
2 इंटू एस अपॉन 2 प्लस एस अपॉन लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर, नल पॉइंट यही है हमारा, इज इक्वल्स टू r अपॉन 100 माइनस 25 दैट इज 75। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 2s अपॉन 2 प्लस एस इज इक्वल्स टू r अपॉन 3। ये सॉल्व करेंगे 25 से 75 कट गया, 3 आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 6s इज इक्वल्स टू 2r प्लस rs। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से हम r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 3/2s। ये फर्स्ट इक्वेशन से r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। टू इंटू 3/2s प्लस 3/2s इंटू s। ये आपका 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, ये आ गई इक्वेशन 6s इज इक्वल्स टू 3s प्लस 3s स्क्वायर बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3s इधर आ गया, 6s माइनस 3s इज इक्वल्स टू 3s स्क्वायर बाय 2। ये आ गया 3s इज इक्वल्स टू 3s स्क्वायर बाय 2। 3 से 3 कैंसल हुआ, ये s स्क्वायर बाय 2 माइनस s इज इक्वल्स टू 0। और s स्क्वायर माइनस 2s इज इक्वल्स टू 0। s कॉमन ले लेते हैं, s माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर s इज इक्वल्स टू 0 और s इज इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, तो s 0 तो हो नहीं सकता, s 2 होगा, और s हमें 2 मिल गया। तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। r इज 3s/2 दैट इज 3 इंटू 2/2। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया, s हमारा आ गया 2 ओम एंड r कितना आ गया 3 ओम। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक छोटी सी चीज, एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर। हमने आर कैलकुलेट क्या किया था, आर का फॉर्मूला हम क्या लेकर के आए थे, आर इज इक्वल्स टू एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। अब देखिए, अगर हमने लीस्ट काउंट स्केल अगर यूज करना है तो उसके लिए डीएल लेंथ लेंगे, सबसे लीस्ट काउंट जो स्केल का होता है उसको लेना पड़ता है, तो दैट इज डीएल। तो ये क्या हो जाएगा, डी आर बाई आर इज इक्वल्स टू डी एस बाई एस प्लस डी एल बाई एल। एरर ऐसे निकालते थे हम, डी 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। तो अब देखिए, अगर अब हमने आर के लिए हम मिनिमम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे कि एस को कैलकुलेट करने में कोई भी एरर नहीं हुई। तो अगर एस में की कैलकुलेशन में कोई भी एरर नहीं है तो डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इफ एरर इन मेजरिंग एस इज 0 देन ds is equals to 0। तो फॉर मिनिमम एरर के लिए
जो डी आर है ये मिनिमम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो डी आर बाई आर इज इक्वल्स टू डी एल बाई एल माइनस डी एल बाई 100 माइनस एल। और ये क्या हो जाएगा, देखिए डी आर बाई आर, ये 100 माइनस एल, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, एल 100 माइनस एल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 माइनस एल डी एल माइनस एल डी एल। तो हमने क्या बोला, फॉर डी आर टू बी मिनिमम, तो डी आर बाई डी एल इज इक्वल्स टू 0। जैसे आपको पता है, मैं यहाँ पर y अगर x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो y की वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम। तो डी आर बाई डी एल हम यहाँ ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, r 100 माइनस एल अपॉन एल 100 माइनस एल। डी आर बाई डी एल ये तो 0, ये हो गया 100 माइनस एल, 100 माइनस माइनस एल और माइनस एल क्या हो जाएगा 12 अपॉन एल 100 माइनस एल। और हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 100 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और 12 इज इक्वल्स टू 100 और एल क्या आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि जब नल पॉइंट को हम मिड पॉइंट पर एडजस्ट कर ले, हमारे मीटर स्केल की लेंथ कितनी थी 100 सेंटीमीटर, तो जब हम नल पॉइंट को एडजस्ट कर ले मिड पॉइंट पर, when null point is adjusted to midpoint, the error in measuring R is minimum। R को मेजर करने में जो एरर होगी वो मिनिमम होगी। और ये हम कैसे अचीव करेंगे, दिस इज अचीव्ड बाय फिक्सिंग, जो हमने ये आर बॉक्स जो था हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, उसके ऊपर हमने ये कीज बनाई थी ना, तो इन्हीं कीज को हम फिक्स करेंगे बाय फिक्सिंग कीज ऑफ आर बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड एडजस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर हम कीज को फिक्स कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या और लगा रहे हैं, तो इससे हमारा जो नोन रेजिस्टेंस है एस, उसकी वैल्यूज हम एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्टिंग वैल्यूज ऑफ known resistance S by fixing null point, यानी जॉकी को आप कहाँ प्लेस कर दोगे 50 सेंटीमीटर एट 50 सेंटीमीटर। अब ये देख लीजिए, अगर 50 सेंटीमीटर है तो R अपॉन 50 इज इक्वल्स टू S अपॉन 50। ये कैलकुलेट हो गया, R किसके इक्वल आ गया, S के। इसके बाद एंड करेक्शंस।
तो जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में बनाया था, है ना, ये जो हमने इस तरह की जो वायर्स ली थी एंड पे, यहाँ पर या यहाँ पर या ये जो बीच में थी, जब ये कॉपर मेटल की वायर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो कॉपर की जो प्लेट्स हैं एंड में, ये भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, जिसको हम अब तक क्या कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द एंड कॉपर प्लेट्स also adds up some resistance which is neglected। ठीक है, लेकिन कभी ये क्वेश्चन आ जाए, अब अगर वैसे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आपको जब तक इन वायर की रेजिस्टेंस नहीं दी जाएगी क्वेश्चन में, आप इनको नेग्लेक्ट करेंगे। पर 1% मान लीजिए इनका रेजिस्टेंस आपको कुछ दे दिया जाए कि कुछ रेजिस्टेंस है, तो हम इनके रेजिस्टेंस को वायर जो हम यूज कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट लेंथ के टर्म्स में लिखेंगे। The resistance of these plates are expressed in terms of equivalent length of wire। तो देखिए कैसे इक्विवेलेंट लेंथ के फॉर्म में, कैसे मान लो आपको दे रखा है let the resistance of wire is 2 ohm per centimeter। ठीक है, और क्या बोला गया कि जो कॉपर पीसीज है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये वाले पार्ट पे, इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 4 ओम। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 4 ओम, और राइट हैंड साइड वाले का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 6 ओम। ठीक है, तो फिर जो एंड करेक्शन होगा वो क्या होगा, टू सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट एंड राइट। तो हम लिखेंगे कैसे, जो एंड ए होगा उसके के लिए हम क्या लेंगे, L प्लस 2 सेंटीमीटर, और जो एंड बी होगा उसके लिए हम क्या लेंगे, L 100 माइनस L प्लस 3 सेंटीमीटर, इस तरह से। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर, बीच में ये कॉपर प्लेट, और फिर एक और रजिस्टर, ये अननोन रजिस्टर एक्स, ये 10 ओम दे रखा है, और यहाँ से इस एंड से हमने ये बैटरी से इसको सेल से कनेक्ट कर दिया ऐसे। ये वायर ए से बी, इसकी लेंथ हो गई। यहाँ से इसके एक पॉइंट से हमने ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, और ये जॉब 52 सेंटीमीटर पे नल। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में कि एंड करेक्शंस आर
1 centimeter and 2 centimeter for ends A and B. Find x. कुछ नहीं करना है, जो एंड करेक्शन हमें दे रखी है बस उसी को फॉर्मूले में ऐड कर देना है, दैट्स इट। ये हो गया x अपॉन 52 प्लस 1, लेफ्ट में हमारा a, एंड करेक्शन क्या दे रखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू R2 कितना दे रखा है ये वाला जो नॉन रजिस्टर होता है अपॉन 100 माइनस 52 यानी 48, और करेक्शन यहाँ पर कितनी है 2 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो x अपॉन 53 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 50, यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे 5x इज इक्वल्स टू 53 और x इज इक्वल्स टू 53 अपॉन 5 10.6। तो जो हमारा अननोन रजिस्टर आया ये कितना आया 10.6 ओम। यही आपका टॉपिक था मीटर ब्रिज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं।